Assalamu alaikum, dear viewers. You're welcome to my mentor YouTube channel. I hope you all are fine. Yesterday, I had a query from one of the student, sir, how many hours an aspirant must study to qualify any competitive exam. So he had heard from somebody that in quota or somewhere in the competitive environment, students study for 15 or 16 hours. It's not like that. ये कहने की बातें होती है मैं 13 घंटे पढ़ता हूँ या मैं 13 घंटे पढ़ती हूँ. तो यूजुअली इट हैज़ बीन सीन एंड व्हाट इज़ pragmatic and practical, the qualifiers who qualify any big exam, they usually study from 7 to 8 hours, but they do it on a consistent base. तो कोई भी एग्ज़ाम हो, वो केस हो, वो IAS हो, नीट हो, JEE हो, कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो, तो अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे ना कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोई भी एग्ज़ाम इंसान क्वालिफाई कर सकता है. ये 7 से 8 घंटे इंसान ऑनेस्टली पढ़ना चाहिए. आई एम स्पीकिंग अबाउट द इन्वायरमेंट लाइक रीडिंग हॉल इन्वायरमेंट, लाइक लाइब्रेरी इन्वायरमेंट, जहाँ पे वेयर देयर इज़ नो नॉइज़, वेयर यू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़. तो कोई बंदा 12 घंटे भी पढ़ता है, लेकिन उसमें से ऑनेस्ट स्टडी के आवर्स होते हैं 6 ही घंटे, 5 ही घंटे, जब उसने कंसंट्रेट किया, व्हेन ही वाज एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडीज़, जब लगता है नहीं नीचे से कुछ आ रहा है, आई एम गेटिंग द न्यू कॉन्सेप्ट्स इन माई माइंड, आई कैन स्पीक ऑन देम, आई कैन टॉक ऑन देम, आई कैन एक्सप्लेन देम, तो वो स्टडी होती है. दूसरा इंसान ने पेज पढ़ा, फिर पता नहीं होता मैंने क्या पढ़ा, यू आर नॉट एबल टू टॉक ऑन दैट, दैट मीन्स वो स्टडी नहीं है, वो आप ऐसे लेजर लाइक जैसे आप नॉवल पढ़ रहे हो, तो स्टडी डिफरेंट होती है. तो यू हैव टू बी विद योर बुक्स, विद योर नोटबुक, यू आर नोटिंग जॉटिंग दैट डाउन एंड यू कैन टॉक ऑन दैट, दैट मीन्स वो रियल स्टडी होते हैं. तो वैसे अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे और कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, कोई भी एग्ज़ाम इंसान निकाल सकता है. तो इसमें इंसान ब्रेक भी ले सकता है. ऑन संडेज वन कैन हैव अ ब्रेक, और वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ यू कैन विजिट हिज होम, कोई टेंशन नहीं है. तो ये उस स्टडी से फॉर बेटर है जिसमें इंसान एक दिन 12 घंटे पढ़ता है, 3 दिन 12 घंटे पढ़ता है, 3 दिन कुछ नहीं पढ़ता है. उससे फॉर बेटर है वो बंदा जो कंसिस्टेंटली 5 ही घंटे पढ़ता है, कंसिस्टेंट बेसिस पे 6 ही घंटे, 4 ही घंटे पढ़ता है. तो इट हैज़ बीन सीन जो भी बंदा कंसिस्टेंटली पढ़ता है, कम ही पढ़ता है, वो बहुत आगे निकलता है उनसे जो एक ही महीने में बहुत ज़्यादा पढ़ते फिर 2 महीने की ब्रेक लेते हैं फ्रॉम दियर स्टडीज़. तो स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस. तो यू कैन स्टार्ट इट वेरी स्लोली, यू कैन मेक इट इन योर माइंड दैट देयर शुड नॉट बी अ सिंगल डे इन विच आई डोंट स्टडी 2 hours. तो ये आपकी मोटिवेशन पे डिपेंड करेगा कितने आवर्स आप रखोगे. देयर शुड नॉट बी अ सिंगल डे इन विच आई वोंट स्टडी फॉर 3 or 4 hours. तो वैसा बंदा, उसको फिर शाम को नींद नहीं आती है, तब तक उसको लगता है यार मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा. क्योंकि एक बार आपको स्टडी की आदत पड़ी ना, एक बार आपको पढ़ने की आदत पड़ी, तो फिर आपको इसके बगैर मज़ा नहीं आता है. आपको लगता है नहीं, समथिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ. सो मेक इट योर हैबिट. So the way Dr. APJ Abdul Kalam says, you cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. तो अगर आप ये आदत एक बार डालेंगे, हैबिट डालेंगे, पढ़ाई का हैबिट, तो फिर चाहे वो आपको एग्ज़ाम्स की पढ़ाई हो, कोई भी पढ़ाई हो, लिटरेचर पढ़ना है, रिलीजन पढ़ना है, तो यू विल बी फार अहेड देन अदर्स. तो ऑल द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने कुछ किया दुनिया में, वो ब्रॉट रेवोल्यूशंस, सो दे हैव बीन कंसिस्टेंट विद देयर एफर्ट्स. आप गांधी की लाइफ पढ़िए, आप APJ अब्दुल कलाम की लाइफ पढ़िए, इब्राहिम लिंकन की बात पढ़िए, मार्टिन ल्यूथर किंग की बात पढ़िए, आवर बिलाउड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात. तो जो भी है, जिन्होंने भी कुछ दिखाया दुनिया को, दुनिया के लिए राहें आसान की, वो हमेशा कंसिस्टेंट थे इन देयर एफर्ट्स. सो दे हैव बीन डूइंग दैट एवरी डे, एवरी सिंगल डे. तो वैसे इंसान को अपनी स्टडी भी लेनी चाहिए. तो अगर आप पढ़ रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, यू आर डूइंग इट फॉर 7 hours एवरी डे ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस, इंशाल्लाह यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क. तो बंक नहीं करना चाहिए इंसान अपनी स्टडी को. जो भी प्रोग्राम है, अब मान ली स्टडी नहीं है, कोई और काम कर रहा है इंसान, ही इज़ डूइंग इन जॉब, तो उस जॉब में जितना कंसिस्टेंट इंसान रहता है उतना वो आगे जाता है बाकियों से.
तो जो रैबिट की तरह एक बार तेज़ गए वो थक जाता है तो बहुत जल्दी गिर जाता है वो, सो वो हो जाता है आउट ऑफ कंपटीशन। जो जो बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करता है वो बहुत ऊपर तक सस्टेन इसको कर पाता है। तो बड़ा एग्ज़ाम अगर होगा आईएएस लाइक एग्ज़ाम, तो आपको कि मुझे 2 साल स्टडी करनी है, 2 साल मुझे रीडिंग हॉल में पढ़ना है या मुझे कोचिंग भी लेनी है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर स्टडी ऑफ 5 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। इफ़ यू आर गुड एट मॉर्निंग आवर्स तो you can study for 4 hours in the morning, 1.5 hour in evening या 2 hours in the evening। accordingly you can plan that और consistent basis पे इसको लेना है। फिर धीरे धीरे इंसान को बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है when you are able to talk on different concepts, तो और मज़ा आता है पढ़ाई में। हाँ, when the exams are close for some like UPSC मेंस है, KS मेंस है, at that time I have to put extra push I have to give, तो एक्स्ट्रा एफर्ट देना तब ज़रूरी है। यू हैव टू रिवाइज ऑल दैट यू हैव रेड फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, तो तब इंसान 8 के बजाय 10 घंटे भी पढ़ता है, 12 घंटे भी पढ़ता है और मज़ा आता है पढ़ाई में, तो वो तो जेन्युइन सी बात है। लेकिन ऑन कंसिस्टेंट बेसिस व्हेन यू हैव 4 months फॉर योर एग्जाम यू शुड गिव दोज 5-6 आवर्स, तो 7 आवर्स बहुत ही अच्छा है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हर एक क्वालिफायर आपको बताएगा, हर एक रैशनल क्वालिफायर जिसने क्वालिफाई किया होगा, कोई भी एग्जाम बोलेगा कंसिस्टेंटली आई यूज टू स्टडी फॉर 7 to 8 आवर्स। तो अच्छे से पढ़ाई किया करे और अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ाई किया करे, क्योंकि 7 आवर्स की पढ़ाई करना इट्स नॉट पॉसिबल एट होम। पॉसिबल है फॉर सम स्टूडेंट्स हु आर मेंटली वेरी स्ट्रांग एंड वेरी वेल मोटिवेटेड, सबके लिए नहीं। लेकिन जब एक इन्वायरमेंट में इंसान बैठता है, लाइक रीडिंग हॉल है, देयर आर n number ऑफ लाइब्रेरीज, रीडिंग हॉल फैसिलिटीज़ इन आवर सिटी एज वेल इन दिल्ली एंड लाइब्रेरी, कश्मीर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड ऑल। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जब इंसान बैठता है तो वहाँ पे यंग एस्पेरेंट्स होते हैं, वो आर फुल ऑफ एनर्जी, तो वो पढ़ते हैं यूजुअली 7-8 घंटे। उनका एग्ज़ाम बहुत करीब होता है, नीट वाला एग्ज़ाम, तो यहाँ से कोई बड़ा एस्पेरेंट भी आता है, बड़े एग्ज़ाम का एस्पेरेंट आता है, तो उसके लिए मोटिवेशन मिलते हैं। जब ये बंदा पढ़ रहा है 7 घंटे, तो इसको भी मज़ा आता है पढ़ाई में। तो जब घर में अकेले पढ़ता है उसको लगता है सब खेल रहे हैं, एवरीबडी इज़ प्लेइंग, आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ इनसाइड हिज रूम स्टडीइंग। तो इन द इन्वायरमेंट आपका काम थोड़ा ईजी हो जाता है। या कोई कहीं पे कोई केस का ग्रुप होता है, वो स्टडी करते हैं एक साथ, तो इजी बन जाता है आपका काम। तो वैसे आप कर सकते हैं, इफ़ यू हैव सम लाइब्रेरी अराउंड यू, रीडिंग हॉल फैसिलिटी अराउंड यू इन द सिटी और इन द डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर्स, तो यू कैन जॉइन दैट विल हेल्प यू। तो आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वायरी। आई होप आई मेड माई पॉइंट। I wish all aspirants good luck for their exams, so they should remain motivated. Their turn will come. Exams are not being conducted right now, but definitely time will come when you will see exams. तो इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं होती है, इंशाल्लाह आपको अपना अजर मिलेगा, अपनी मेहनत का अजर मिलेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज़ दैट प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स। नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वे यू आर एबल टू रिवाइज व्हाट यू हैव रेड फ्रॉम लास्ट 6 months। तो नोट बनाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम। सो दे एक्ट एज गोल्ड एट द टाइम ऑफ राइटिंग योर मैनर्स। जो आपने खुद नोट्स बनाए होंगे, ऑप्शनल के, जीएस के नोट्स, क्योंकि जीएस इज़ वेरी वास्ट। सेम इज केस विद लोअर एग्जाम्स लाइक 12th क्लास एग्जाम, लाइक नीट एग्ज़ाम। जो बच्चा अपने नोट्स बनाता है, इंस्टीट्यूट क्लासेस के नोट्स बनाता है, तो वो दिमाग में बैठ जाता है जब आप लिखते हो कॉपी पे। तो जब इंसान ऐसे ही ऊपर से पढ़ता है, उसको खाली हाईलाइट करता है, देर कम से टाइम जो भूल जाता है मैंने क्या क्या पढ़ा था। जब लिखता है इंसान 35%, इट हैज़ बीन seen that out as per research, when you write something 30% of that remains in your mind what you have wrote। तो फिर जब इंसान एक बार रिवाइज करता है 50% कवर हो जाएगा, 50% आपको याद रहेगा। बट व्हेन यू रीड इट बिलो 15% रिमेन्स इन योर माइंड। आफ्टर 2 days यू विल थिंक व्हाट डिड आई रेड यस्टरडे, भूल जाता है इंसान। तो मेक राइटिंग हैबिट while doing your studies, that's very important। I wish you all good luck, may Allah bless you all, see you in my next video, till then take care, bye, Allah Hafiz।